नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, या आपने कोई ट्रेड किया हुआ है और आप जानना चाहते हैं कि उसका करना क्या है, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, और हम आपको आज एक ये डिटेल बताएंगे कि जिस वक्त देश में गोल्ड के दाम 57,000 के ऊपर हैं, हालांकि बीच में 58 के भी ऊपर गए थे, लेकिन 57,000 के ऊपर देश में ज्वेलरी की डिमांड को लेकर क्या हालत है। हम अलग अलग शहरों से ज्वेलर से बात समझेंगे कि इस वक्त ज्वेलरी मार्केट का मूड माहौल है क्या। लेकिन उससे पहले फटाफट आपको बताते हैं कि गोल्ड और सिल्वर में आपको आज के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव महज 60 रुपये ऊपर है, 57,274 का लेवल है। चांदी में 69 रुपये की तेजी है, 67,700 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे गोल्ड के ऊपर ही होगा। बहुत ही रेंज का मार्केट हमने देखा है, मतलब आप समझिए कि बड़ा ही थकाऊ मार्केट है और पूरी तरह से छुट्टी के मूड में गोल्ड का मार्केट दिख रहा है। तो क्या लगता है आपको, आज शाम को क्या कुछ एक्शन देखेंगे हम, या मार्केट यूं ही रेंज में ही रहेगा? मदन जी, गुड इवनिंग। देखिए, रेंज में मार्केट है, बट कहीं ना कहीं एक अंडरटोन जो है गोल्ड का पॉजिटिव है। तो यहाँ पर मैं एग्रेसिव नहीं, थोड़ा सा रुकना चाहिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। करीबन 1875 के आसपास के लेवल्स आए तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। करीबन 57,000 से लेकर 57,100 के बीच अगर लेवल मिलते हैं तो वहाँ खरीदारी का ट्रेड बनाए। 56,750 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट ऊपर में 57,400 से लेकर 57,500 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में 1890 $1895 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर। अच्छा माल्या जी, चांदी पर आपका व्यू क्या है सर? चांदी में तो मतलब कमाल है, बजट के दिन और बजट के अगले दिन तो ऐसा लग रहा था कि चांदी रुकेगी नहीं, और अब तो ऐसी रुकी है कि लगता है कि चलेगी नहीं। ये हो क्या रहा है चांदी में? I think clearly $70,000 और $65,000, $66,000 ये एक रेंज दिख रहा है चांदी में। क्लियरली जो वोलेटिलिटी थी बजट के बाद ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। तो मेरे ख्याल से अगर आप यहाँ पे एक स्पेसिफिक टारगेट पूछेंगे तो ऑफसाइड में 70,000 की बात करो, और नीचे में अराउंड अगर आप बोलेंगे तो 65,000 की बात। बट ट्रेड पर्सपेक्टिव में यहाँ पे अगर कुछ करना है तो मैं उस हाल में बिजली की सलाह दूंगा। 67,780 के आसपास बिजली की सलाह रहेगी। 68,180 का स्टॉप रहेगा। टारगेट 67,150 के लिए। ओके, तो ये राय आपकी हो गई चांदी के ऊपर। इस पर आप नज़र रखिए। चांदी में बिकवाली की राय है 67,150 के टारगेट के लिए। 67,780 के भाव पर बिकवाली की राय, 68,180 का स्टॉप लॉस। ये राय आपकी हो गई चांदी के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्रूड की। कच्चे तेल में लगातार चौथे दिन मजबूती का माहौल है। $85 के ऊपर है ब्रेंट क्रूड का भाव, और एमसीएक्स पर भी तेज़ी है, लेकिन रफ्तार आज मार्केट की बहुत धीमी है, ग्लोबल मार्केट में भी और इंडियन मार्केट में भी। चाइना वाली खबर का बहुत हद तक सपोर्ट मिल गया है, लेकिन अब मार्केट किसी नए ट्रिगर की तलाश में है, किसी बड़ी तेज़ी के लिए। तो अनुज जी, क्या आज के लिए आउटलुक कच्चे तेल पर? देखिए, 2-3 दिनों में हमने एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखिए, ऑलमोस्ट $85 के आसपास ब्रेंट आता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि क्रूड में खरीदारी का ही ट्रेड लेना चाहिए। नीचे करीबन 6,400 के आसपास लेवल्स आते हैं, थोड़ा डिप मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 6,280 पे स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट ऊपर में करीबन 6,600 तक देखने को मिल सकता है। तो क्रूड के अंदर भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। थोड़ा वेट एंड वॉच करें। भाव नीचे आता है 6,400 तक, तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके, तो ये राय आपकी हो गई क्रूड के ऊपर। आपका भी यही व्यू माल्या जी कच्चे तेल पर? मोमेंटम काफी अच्छा बिल्डअप हो रहा है इस काउंटर में। मेरे ख्याल से 6460 के आसपास बाइक की सलाह रखूंगा। 6360 का स्टॉप है। टारगेट 6620 के रहेगी। ओके, 6620 का टारगेट आप कह रहे हैं कि कच्चे तेल में अभी आपको दिख सकता है। ओके, अब जरा मेटल में आते हैं। मेटल में क्या अभी रुझान आपको दिख रहा है अनुज जी? आज के लिए कोई टॉपिक? चाइना वाली खबर का तो मार्केट ने बहुत हद तक इम्पैक्ट दिखा दिया है। अब यहाँ से कुछ एक्शन आपको दिख रहा है मेटल में, और अगर हाँ तो किस काउंटर में?
देखिए मेटल्स का ट्रेंड अभी भी ऐसा कोई नेगेटिव नहीं कन्वर्ट हुआ। अगर आप टेक्निकल चार्ट्स पे देखेंगे तो हमने देखा कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देखने को मिली है। तो यहाँ पर मैं बाइंग की ही रिकमेंड दूंगा। कॉपर मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 771 के आसपास में। 766 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 778 तक देखने को मिल सकता है। वहीं लेड में हमने एक अच्छा ब्रेकआउट आते हुए देखा। लेड मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 185 के आसपास में। 183 का स्टॉप लॉस लगाएं, 188 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो कॉपर और लेड मुझे लगता है कि इंट्राडे के लिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी कॉपर और लेड में यूज कर सकते हैं। ओके, आपकी कोई टॉपिक माल्या जी बेस मेटल में? ये भी कॉपर में मोमेंटम बिल्डअप होते हुए दिख रहा है। ऊपर का भाव 785 तक के टारगेट्स रहेंगे। मेरे ख्याल से 774 पे बाई करने की सलाह देगी। 768 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में 78 का। ओके, तो कॉपर पर आपका व्यू ये है और 774 रुपये 40 पैसे का लेवल इस वक्त एमसीएक्स पर कॉपर में दिख रहा है। करीब करीब 2.25 रुपये की तेज़ी कॉपर में दिख रही है। चलिए, लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं कि इस वक्त देश भर में ज्वेलरी मार्केट का मूड माहौल कैसा है, 57,000 के ऊपर किस तरह की डिमांड दिख रही है, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ज्वेलरी खरीदने जाना चाहते हैं तो आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, इस पर हम 3 ज्वेलर से भी बात करने वाले हैं। 3 शहर से हमारे साथ इस वक्त ज्वेलर जुड़ रहे हैं। दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं योगेश सिंघल साहब, दिल्ली बुलियन एसोसिएशन, द बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। योगेश सिंघल साहब दिल्ली से जुड़ रहे हैं, चांदनी चौक से। इसके अलावा योगेश सिंघल साहब हैं, इसके अलावा अनुराग रस्तोगी हमारे साथ इब्जा के नॉर्थ हेड लखनऊ के ज्वेलर हैं, और साथ ही कुमार जैन साहब हैं झवेरी बाजार मुंबई से, उम्मेदमल त्रिलोक चंद के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सिंघल साहब, पहले तो आप ये बताएं कि 57,000 के ऊपर गोल्ड का मार्केट टिका हुआ है, किस तरह की डिमांड इस वक्त है मार्केट में सर? नमस्कार मित्र जी। जी, अभी 59,600 रुपये आज तैयारी का भाव चल रहा है। ग्राहक अगर खरीदता है तो 59,600 रुपये में उसको सोना मिल रहा है। तो अभी डिमांड बहुत कम है, सप्लाई ज्यादा है। ग्राहक वेट कर रहा है कि कुछ बाजार गिरे तो हम खरीदारी करें। बहुत जरूरी खरीदारी हो रही है कि स्टॉक की जो खरीदारी है, जो दुकानदार करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा है। उसके लिए वो वेट एंड वॉच कर रहा है। अगर यहाँ से 1,000-2,000 रुपये गिरता है तो खरीदारी में कुछ जान आएगी। अभी फिलहाल में 40 व्यापार हो रहा है। अच्छा, तो एक बार बताइए कि अभी आप लोगों को क्या उम्मीद है, मतलब ज्वेलर क्या मानकर चल रहे हैं, आगे गोल्ड महंगा होगा या सस्ता होगा? देखिए, ज्वेलर तो हमेशा यही सोचता है कि मंदा हो तो उसके ग्राहक आए और उसका काम बढ़े। तेज होने से ज्वेलर को नुकसान है, हर तरह से उसको नुकसान है तेज होने से, और तो मंदा ही होने में फायदा है। अभी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर 58,000 रुपये तक भी तैयार सोना मिलता है तो वहाँ बहुत अच्छी बाइंग बनती है। ठीक है, ठीक है, आप बने रहें सर। हमारे साथ अनुराग रस्तोगी भी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लखनऊ के मार्केट का मूड मिजाज क्या है सर इस वक्त 57,000 के ऊपर गोल्ड पर? नमस्कार, आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार मृत्युंजय जी। जी। अभी जैसा आपने बोला लखनऊ का, तो लखनऊ क्या पूरे देश के ही जो जितनी भी लेडीज हैं वो तो खास तौर से इंतजार कर रही हैं, क्योंकि उनके मन की जो कसक है वो तो पूरी की पूरी बनी हुई है, क्योंकि शादी विवाहों के सीजन निकल गए और बहुत से लोग ज्वेलरी खरीदने से वंचित रह गए। अभी जैसा योगेश जी ने बताया कि 59,400 रुपए के भाव के ऊपर सोना इस समय रन कर रहा है, और बहुत से लोग इससे वंचित खरीदने से। बजट में हमें काफी उम्मीदें थी कि बजट के अंदर हमको कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से छूट मिलेगी, और ऐसा हुआ भी। 2.5% हमको छूट मिली, लेकिन वो वापस उस पर लगने की वजह से वो भाव कहीं ना कहीं वहीं वापस स्टैंड हो गया। तो ऐसे में हमारी देश की महिलाएं और हमारे देश के जो भी ज्वेलरी खरीदने वाला एक वर्ग है वो कहीं ना कहीं उससे वंचित है। लेकिन फिर भी मैं सबके लिए मेरी सलाह है कि सोना कोई बहुत सस्ते में नहीं रखना चाहिए, और सोने को लेकर के, क्योंकि अभी जो करंट वर्ल्ड का सिनेरियो चल रहा है, मुझे लगता है सोना भविष्य में और बढ़ ही जाएगा। तो मुझे ऐसा आपके दर्शकों के लिए मेरी एक सलाह है कि सोने को जब भी जहां जिस भाव पे भी आपके जेब में बजट हो, आपको बाइंग करनी चाहिए। भले वो 58 का लेवल हो, 59 का लेवल हो, आपको बाइंग ले लेनी चाहिए। क्योंकि सोना का आप अगर देखते हैं, मैं एक बार आपके बारे में जरूर जोड़ना चाहूंगा, सोना हर 4 साल के बाद अपना फिगर चेंज करता है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप अगर पीछे का पूरा इतिहास उठा के देखेंगे तो हर 4 साल के बाद उसने अपना। अभी आप लखनऊ में किस भाव पर बेच रहे हैं गोल्ड, मतलब लखनऊ में आज का जो 18 कैरेट का मार्केट है वो लगभग 22 कैरेट का जो मार्केट है वो लगभग आपका यही 59,000 के आसपास रन कर रहा है। 22 कैरेट का 59,000? 22 कैरेट का नहीं, मैं 24 कैरेट की बात कर रहा हूँ। 59,400। ज्वेलरी की बात कर रहा हूँ। तो जो आप ज्वेलरी बेच रहे हैं दुकान पर,
वो तो 24 कैरेट की होती नहीं है ना, वो तो 18 कैरेट 22 कैरेट 22 कैरेट 18 14 3 तरीके क्या प्राइस है सर आज 18 कैरेट का या 22 कैरेट का? सर अब जो हमारे यहाँ 22 कैरेट है आज की तारीख में, वो लगभग आप ये मान के चलिए कि 56,000 समथिंग के आसपास ये चल रहा है। आप भी लगभग बताएंगे सर, आप तो रोज बेच रहे हैं ज्वेलरी। आपको तो एक्चुअली हम सभी का होलसेल वर्क है। अच्छा। तो जो रिटेल का होता है वो हर कॉर्पोरेट में भी और फुटकर में भी सबका अपना अपना एक 100-200 रुपए का डिफरेंस चलता है एरिया वाइज। वो यूपी का और एमपी का और सब जगह का 150। नहीं, मैं तो आपको वहां से पूछ रहा हूँ। ठीक है, हमारे साथ कुमार जैन साहब भी हैं, आप बने रहे हमारे साथ रस्तोगी जी। जैन साहब ये बताइए, झवेरी बाजार का मूड माहौल कैसा है? 57,000 के ऊपर लोग आ रहे हैं गोल्ड खरीदने, या दूर से आपको नमस्कार करके चले जाते हैं? बस ऐसी हालत में नमस्कार करके जा रहे हैं, भाव पूछ के जा रहे हैं, फोन पे भाव पूछ रहे हैं। मामला एकदम अटक कर गया है। काफी जबरदस्त काम था इसके पहले जब सोना नीचे था और लोगों के बहुत बड़ी आशा थी बजट की कि बजट में कुछ चेंजेस आएगा और कहीं ना कहीं इम्पोर्ट ड्यूटी की पैसा बहुत सारी हुई। बड़े बड़े फैक्ट्रियों ने भी इम्पोर्ट ड्यूटी के लिए इंसिस्ट किया था, लेकिन कुछ चेंजेस आया नहीं। हम लोग वहाँ जाके वहीं के वहीं रह गए। अभी जब आप बात कर रहे हैं मेरे से सर, अभी जो बात कर रहे हैं आप, अभी पे कस्टमर है, ग्राहक हैं अभी आपकी दुकान पे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सूम पड़ा हुआ। इस समय से लेके सुबह 2-2:30 बजे से काम शुरू होता है और 7, 7:30, 8 बजे तक काम करते हैं। कमाल है। और बीच में कुछ भाव आसमान से एक बार फिर आए थे, कभी स्पेशल गोल्ड का भी चल रहा था, लेकिन अब मामला एकदम सुस्त हो गया। मेरी दुकान इस समय एकदम शांत पड़ी हुई है। अभी शांत है? अभी शांत है दुकान? अच्छा, एकदम शांत है। बात संजय से आपने फोन किया और आज शो है, लेकिन एक कस्टमर नहीं इस समय शांत है तो सर स्टूडियो आ जाते हैं आप। अब तो एकदम गया तो मैं हाजिर हो जाता। हाँ, एक घंटे कर लेंगे, मनोरंजन हो जाता कि सर के साथ बैठने को मौका मिलता। अच्छा, स्टूडियो देखने को मिलता। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि डिमांड कम हुई है अभी? बिल्कुल एकदम कम हो गई है, लोग अटक गए। वैसे डिमांड की बात करें तो मैं शादियों को संक्षिप्तता में जानकारी देना चाहता हूँ कि अंदाज लास्ट पे हम दिल्ली की आवाज से बात करें तो हमारे साथ आपके दिल्ली के कोई नाम याद नहीं, तो वो बात कर रहे थे कि 70 लाख शादियां होने जा रही है 15 जनवरी से लेके 30 जून तक, और लगभग 13.5 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस होगा। इतनी बड़ी बातें हुई कॉन्फिडेंस के साथ में। लेकिन इस समय जो मामला देख रहे हैं, आज मामला एकदम शांत सा हो गया। काम चल रहा है, नहीं चल रहा है ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत जो भी काम चल रहा है ठीक है। ओके सर। अब सिंगल साहब एक बात बताइए सर कि अभी आप लोग कुछ ऑफर मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि चूंकि दाम बहुत बढ़ गए हैं तो लोगों का खरीदने का ट्रेंड क्या है? लोग किस तरह की ज्वेलरी खरीद रहे हैं? क्या क्वांटिटी कम ले रहे हैं या कुछ अलग टाइप की ज्वेलरी पर शिफ्ट कर रहे हैं? मतलब बाइंग का ट्रेंड अभी है क्या सर मार्केट में? बाइंग तो ट्रेंड है, क्योंकि शादी तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन वो कोई पुरानी ज्वेलरी ले आता है, कोई वजन कम कर लेता है। रुपए का बजट है तो उसकी ज्वेलरी है ना, अगर आनी है 100 ग्राम तो 80 ग्राम में गुजारा कर लेता है। तो इस तरह से मतलब एक किस्म से मतलब एक खाना पूर्ति हो रही है। अपनी शादी को वो कर तो रहा है, लेकिन वो खाना पूर्ति हो रही है। खुल के दुकानदार भी, जैसे हमारा होलसेल का काम है, तो रिटेल ज्वेलर भी अपने नहीं भर रहे हैं। अपनी तरफ जितना जरूरी है बिक रहा है उतना ही खरीद रहे हैं। बहुत सेफ बाइंग हो रही है, यानी कि बाजार नीचे की तरफ देख रहा है कि जैसे नीचे आएगा तो खरीदारी अच्छी चलेगी। अच्छा, ठीक है। रस्तोगी जी, आप जरा आप बताइए कि आपके हिसाब से या आप लोगों की क्या उम्मीद है? लखनऊ के ज्वेलर ये क्या सोच रहे हैं इस वक्त कि आगे गोल्ड के दाम बढ़ेंगे या घटेंगे? सर, जैसा अभी सिंगल जी ने बोला है, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ कि लखनऊ के ज्वेलर्स की भी यही सोच है कि भाई जितना माल मार्केट में हमारा बिक पा रहा है, हम उतना ही अपना एक स्टॉक मेंटेन कर पा रहे हैं। करंट इन्वेंट्री हम मतलब एक्स्ट्रा इन्वेंट्री हम नहीं ले कर खड़ी कर पा रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में चूंकि मार्केट बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आम कस्टमर कहीं ना कहीं वेट कर रहा है भाव गिरने का, और ऐसी स्थिति में लोग निकल नहीं रहे हैं और अपने पुराने सोने से या अपने पुराने किसी भी तरह से अपना काम चला रहे हैं, या अपनी पुरानी ज्वेलरी को ही साफ सफाई करा के उसी को ही पहन के या उसी को ही शादियों में यूज करके काम चला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मार्केट कहीं ना कहीं बिल्कुल स्टैंड बाई पे है, और मार्केट का इस समय बिल्कुल पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। खासतौर से ज्वेलरी सेक्टर की मैं पीछे 2 महीने के अंदर का जो एक मार्केट सिनेरियो बना है, वो हम सबके लिए बहुत ही झटका देने वाला है। हम सबको ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम वापस कोरोना पीरियड से गुजर रहे हैं, क्योंकि जो ये भाव की एकदम से भाव आया 51,000 से लेकर 60,000 का जो भाव का रन किया उसने, जो कि आम आदमी के लिए भी और हम सबके लिए भी, दोनों के लिए ही एकदम एक झटका साबित हुआ सर। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया रस्तोगी जी आपका, जैन साहब आपका और सिंगल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि मार्केट में इस वक्त का मूड माहौल है क्या।
अब आगे बढ़ते हैं और एग्री मार्केट में अगर बात करें अनुज जी, तो एग्री में एक तो जीरा आज तेज था और ग्वार का मार्केट दबाव में है, हालांकि गिरावट बहुत ज़्यादा थी नहीं, तो जीरे और ग्वार पर आपका नया आउटलुक क्या है? देखिए, ग्वार में हमने हायर लेवल से एक गिरावट देखी है, प्राइस सस्टेन नहीं किया हायर लेवल पे 5,900 एक रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत गिरावट और देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पे बिकवाली की सलाह ही रहेगी। हमें लगता है कि नीचे प्राइस करीबन 5,700 तक के लेवल एक बार दिखा सकता है, तो 5,900 के आसपास बिकवाली करें, 6,050 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट नीचे 5,700 5,650 तक देखने को मिल सकता है। वही अगर हम जीरे की बात करें तो जीरे में एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिल रहा है, हालांकि 34,000 एक रेजिस्टेंस के तौर पर है। हमें लगता है कि प्राइस अगर 34,000 के आसपास आएंगे तो अगेन वहाँ पे बिकवाली देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे थोड़ा वेट करें, सैलॉन राइज देखने को मिल सकता है, 34,000 के आसपास बिकवाली करें, नीचे 32,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई जीरे और ग्वार के ऊपर। अब जरा आप बताइए माल्या जी कि नेचुरल गैस में कोई ट्रेड बनता है सर इस वक्त, क्योंकि 200 के नीचे आ गया है भाव। क्या 200 के नीचे गिरावट और बढ़ती हुई आपको दिख रही है या मार्केट संभलेगा यहाँ से? मेरे ख्याल से 192 तक के भाव जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं, तो सेल ऑन रैली की सलाह रहेगी। 202 पे एंट्री पॉइंट रहेगा, 208 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 192 के लिए रहेगा। ओके, ठीक है, तो 199 का भाव इस वक्त का है और करीब करीब 1.25% की गिरावट इस वक्त एमसीएक्स पर नेचुरल गैस में दिख रही है। 2 रुपये 60 पैसे की कमजोरी इस वक्त नेचुरल गैस पर है। अच्छा, करेंसी को लेकर माल्या जी आपका कोई नया आउटलुक है? क्योंकि आप देखिए कि डॉलर का जो इंडेक्स है वो थोड़ा नीचे आया लेकिन 103 के ऊपर होल्ड कर रहा है, रुपया 82.50 के आसपास है, अब डॉलर का इंडेक्स 103 के नीचे आ चुका है। तो क्या लगता है अभी आपको डॉलर के इंडेक्स पर क्या आउटलुक है और रुपये पर क्या आउटलुक है आपका? मेरे ख्याल से रुपी जो है वो 83 यहाँ पे आपको एक 50 पैसे के रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। मेरे ख्याल से जो रुपी में ट्रेड करने वाले हैं यूएसडी आईएनआर में, आप 83 का ट्रेड लेके चले, यहाँ से 50 पैसे का और मोमेंटम दिख सकता है। और वैसे ही आपको डॉलर इंडेक्स में 104 तक के जो भाव है वो देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय करेंसी मार्केट के ऊपर आपका है। अच्छा अनुज जी, अगर मैं आपसे थोड़ा लॉन्ग टर्म का नज़रिया पूछूं गोल्ड और सिल्वर में, तो 3 महीने का मान लीजिए अगर टाइम फ्रेम लेते हैं, 3 महीने में गोल्ड अच्छा या सिल्वर अच्छा? देखिए, मुझे लगता है कि गोल्ड ही थोड़ा सा प्रेफर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो सिल्वर ने अभी रिसेंटली हाई बनाया है 72,000 के आसपास तक, तो वहां से एक नीचे मूव हुआ है। तो सिल्वर में अगर देखेंगे तो 65,000 से लेकर 70,000 के बीच रेंज मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म में रह सकती है, जबकि गोल्ड अगर आप देखेंगे तो सस्टेनेबल कर रहा है 57,000 के ऊपर। और जिस तरीके से वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई है कि फिजिकल मार्केट में सेंट्रल बैंक ने काफी गोल्ड परचेज किया है अपने रिजर्व्स के लिए, तो वो भी एक थोड़ा पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड यहाँ पर आपको आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, और हमें लगता है जल्दी ही आपको अगेन 1900 से लेकर 1920 डॉलर तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और अगेन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एमसीएक्स के अंदर या फिजिकल मार्केट में अगेन 57,700 से लेकर 58,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड मुझे लगता है कि थोड़ा यहाँ पर एक आउट परफॉर्म करेगा सिल्वर को। गोल्ड आउट परफॉर्म करेगा, तो आउट परफॉर्म करेगा तो कितना करेगा सर? आउट परफॉर्म तो 1 रुपये भी बढ़ गया अगर गोल्ड से ज़्यादा तो आउट परफॉर्म हो गया। फिगर में बताइए कितना आउट परफॉर्म? देखिए, हमें लगता है कि 58,000 के लेवल इस मार्च तक आपको दोबारा से गोल्ड में देखने को मिलेंगे, और 58,000 के बाद हमें लगता है अगर हम दिवाली तक का टारगेट की बात करें, जो कि हम पहले भी टारगेट कर रहे थे, कि 60,000 का लेवल आपको दिवाली तक देखने को मिलेगा गोल्ड के अंदर। 60,000 का लेवल दिवाली तक, आपके हिसाब से माल्या जी 60,000 कब तक? दिवाली नेक्स्ट मेरे ख्याल से अगले 6 मंथ्स पॉसिबल है, 60,000 रूल आउट नहीं कर सकते। अच्छा, रूल आउट, मतलब आप दोनों कह रहे हैं कि 60,000 का लेवल तो चला ही जाएगा दिवाली तक, तो इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं और उसके हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा मैं अगर आगे बढ़ूं और पूछूं कि कॉपर के बारे में आप लोगों ने बताया, लेकिन लेड और एल्युमिनियम ये 2 काउंटर अभी आज के लिए ट्रेड के लिए ठीक हैं अनुज जी? देखिए, लेड मुझे लगता है कि एक अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। आज ही हमने देखा है कि एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है एज कंपेयर अगर आप अदर मेटल्स के देखेंगे। तो लेड मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, 185 के आसपास खरीदारी करें, 183 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर है 188 189 तक देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल चार्ट्स पे अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो एलएमई की इन्वेंट्रीज है वो भी यहाँ पर काफी ड्रॉ डाउन हुई है, तो उससे भी काफी हद तक सपोर्ट लेड को मिलेगा। तो लेड मुझे लगता है कि बाकी मेटल के मुकाबले, एल्युमिनियम के मुकाबले लेड में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, और माल्या जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बन सकते हैं।
हैं।